तो आपने अगर कारोबार करना सीखना है ना, तो आपको बेसिकली उस पॉन्ड में छलांग मारनी पड़ेगी। आप गहराई किसी से पूछ के नहीं नाप सकते, कोई मशीन आपको नहीं बता सकती। तो इस इल्यूजन से हमारे लोग नहीं निकल पा रहे कि भाई आपने एकेडमिया में जाके वहाँ पर जो टीचर पढ़ा रहा है उस बेचारे ने खुद कभी कारोबार किया नहीं। जो बाहर आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ले रहे हो उन लोगों ने आपको सिर्फ फाउंडेशन स्किल्स देनी है, या फिर उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरीज बतानी है। कोई अपनी फेलियर स्टोरीज नहीं शेयर करता, कोई सुनना भी नहीं चाहता। प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोग फेलियर्स को इसलिए धुतकारते हैं कि भाई ये फेल हुआ है, बस इसको सुनने को फायदा नहीं। अगर आप फेलियर्स को नहीं सुनोगे, आप उन गलतियों को नहीं जान पाओगे कि जिन वजह से वो फेलियर्स हुए। और ऐसी कोई सक्सेस नहीं थी दुनिया के अंदर जो बगैर फेलियर्स की वजह से हुई थी। हजारों बार बंदा फेल होता है तब कहीं जाके वो एक बार कामयाब होता है, कोई एक चीज उसकी क्लिक कर जाती है। ठीक है ना। आपको प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोग सही डायरेक्शन को पकड़ने की बजाय हम लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म्स, शॉर्टकट्स को पकड़ते हैं। हमें एलॉन मस्क को सुनना है, हमें जेफ बेजोस को सुनना है, हमें मार्क जकरबर्ग को सुनना है। अरे भाई उनकी फेलियर्स के बारे में आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ उनकी सक्सेस स्टोरीज देखते। आपने लोकल मार्केट में बिजनेस करना है और आपको लोकल मार्केट चैलेंजेस का पता ही नहीं है। आप बहुत आइडियलिस्टिक अप्रोच में रह रहे हो, या खुद को धोखा दे रहे हो। ठीक है ना। अपने आप को धोखा देना चाहते हो तो फिर ठीक है, दैट मेक सेंस। अगर इफ इट मेक सेंस गो फॉर इट। आपको ये मालूम ही नहीं है कि भाई लोकल इदारे आपको किस हद तक ब्लैकमेल करते हैं। सूबाई हुकूमतें, मरकजी हुकूमतें वगैरह वगैरह के क्या क्या रोल्स हैं। इन रजिस्ट्रेशन, इन एफिलिएशंस की वजह से आपको क्या क्या ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता है, किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है लोगों की वजह से। यहाँ तक कि कस्टमर माइंडसेट की वजह से आप कितने बिजनेसेस तबाह बर्बाद हुआ। हमारे रीजन में खैबर पख्तूनख्वा में बिजनेस रिटेंशन इज ओनली 3%। सिर्फ 3% बिजनेसेस 5 साल से ज्यादा से रिटेन होते हैं। तो अब स्टार्टअप्स को ये समझने की जरूरत है कि भाई आप लोकल मार्केट चैंपियंस को ढूंढें, मेंटोर्स को ढूंढें जिन्होंने लोकल मार्केट में सर्वाइव किया है। आप उसकी बजाय अगर आप आइडियलिस्टिक अप्रोचेस को सुनते रहेंगे कि भाई कोई बंदा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कैसे कामयाब हुआ और अमेरिका में कैसे कामयाब हुआ, अनरियलिस्टिक है ये सारी अप्रोचेस। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आपने लोकल मार्केट को स्टडी नहीं किया, आप फाउंडेशन को स्टडी नहीं किया, आपने प्रॉब्लम्स को स्टडी नहीं किया, आपने फेलियर्स को स्टडी नहीं किया, आप सक्सेस का मजा नहीं चख सकते। सक्सेसफुल होने के लिए फेलियर्स को अंडरस्टैंड करना, उसको डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज हम लैक कर रहे हैं। मेरे लिए कंप्लीट सक्सेस की डेफिनेशन कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में। यहाँ पर है कि आप अपने सक्सेस आइडल्स को किस तरीके से देखते हैं, किस तरह जज करते हैं। ठीक है ना। आपने सक्सेस को बाउंड कर रखा है चंद एक लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा अब जब भी हम लोग पूछते हैं, मैं यूथ के साथ जितना भी इंटरेक्ट करता हूँ, जब भी मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई व्हाट आर योर ड्रीम्स, ऐसा क्या है जो आप हासिल करना चाहते हो, तो वो सिर्फ वो क्या कर रहे होते हैं, इधर उधर झांक रहे होते हैं कि भाई दूसरा क्या ड्रीम्स लिख रहा है। हमारे पास अपने कोई ड्रीम्स है ही नहीं। हमारी क्रिएटिव स्ट्रेंथ खत्म कर दी गई है। हमें सोचना ही, हमें अलाउड ही नहीं किया गया कि हम सोचें कि भाई एक्चुअली हम क्या चाहते हैं। हर इंसान इंटरनली अंदर एक खास सलाहियत जरूर रखता है। उस सलाहियत से जुड़ा हुआ उसका ख्वाब होता है जो उसको पता ही नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि उसको उलझा दिया जाता है दुनियावी दूसरे ख्वाबों में। वो दूसरों के ख्वाब जी रहा होता है। किसी और को बड़ी गाड़ी चाहिए थी, इस चक्कर में वो बड़ी गाड़ी कमाने के अंदर अपनी पूरी जिंदगी गंवा रहा है। किसी और को बिलियनर बनना था, इस चक्कर में कि भाई मैं बिलियनर बनूंगा, मुझे खुशी मिलेगी। बिलियनर बनने के बाद तो चलता है कि ओहो मुझे तो कुछ और करना। किसी क्रिकेटर की फेम आपको अच्छी लगी, आपने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि आपको क्रिकेटर की फेम अच्छी लग रही है। आपको दर हकीकत उसकी फेम अच्छी लग रही है, क्रिकेट नहीं पसंद था आपको। ठीक है। आपने अपनी ख्वाहिशात की बजाय, अपनी ड्रीम्स की बजाय किसी और के ड्रीम्स पर अपनी जिंदगी सर्व कर। तो फिर उसके बाद जब आपको अंडरस्टैंड होता है कि भाई नहीं, दिस वाज द रॉन्ग वे, ठीक है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, गाड़ी छूट चुकी है। सो दीज आर फंडामेंटल इश्यूज विद आवर यूथ, जो कि जिन इश्यूज पर काम करने की जरूरत है।